बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन अकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसोटोप्स के ऊपर कि आइसोटोप्स क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आइसोटोप को। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को एलिमेंट की जो है आइडिया नहीं है तो सबसे पहले आपने एलिमेंट्स जो है उसको माइंड में रखना है। तो एलिमेंट जो है, एलिमेंट मैंने पिछले चैप्टर में भी आप लोगों को बताया था कि एलिमेंट हमेशा क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है। इसमें जितने भी एटम होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, वो सारे एक जैसे होते हैं। किस तरह, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने एलिमेंट्स में बहुत सारे एटम होते हैं। कितने एटम होते हैं? करोड़ों एटम होते हैं, हज़ारों एटम होते हैं। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से एक एटम उठा लिया और यहाँ से भी एक एटम उठा लिया, तो इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। क्या होगी? इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। इसका कलर जिस तरह है पूरे ढेर की, उसी तरह उसका उस एटम का भी कलर होगा। फ़र्ज़ करें इसका वाइट कलर है तो उस एटम की भी कलर वाइट होगी। इसी तरह हर प्रॉपर्टी जो है हर एटम की सेम होती है एलिमेंट में। तो आपने माइंड में ये बात रखनी है कि एलिमेंट जो होता है वो बहुत सारे एटमों से बना होता है, लेकिन तमाम सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। क्या होंगे? सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। तो अब हम आते हैं आइसोटोप की तरफ। आइसोटोप की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट द मास नंबर। क्या? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट द मास नंबर। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आ चुके हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। क्या? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। कोई भी एटम है उसमें जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसको हम मास नंबर कहते हैं। अभी एग्ज़ाम्पल देता हूँ हाइड्रोजन की। किस चीज़ की? हाइड्रोजन की। फ़र्ज़ करें हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास। कितने होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1 1। इसके अलावा हाइड्रोजन 1 2 होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन 1 3 होता है। इसको हम कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं? प्रोटियम। इसको हम कहते हैं ड्यूट्रियम। क्या कहते हैं? ड्यूट्रियम। और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेटियम। अब यहाँ पे आप लोगों को एटॉमिक नंबर और मास नंबर की पता चल जाएगी। तो एटॉमिक नंबर मैंने बताया था कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक जितना किसी भी एटम की एटॉमिक नंबर होता है उतनी ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतनी ही उस एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मास नंबर हमारे पास क्या है? एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो तादाद है उसको हम मास नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे 1 1 का मतलब ये है कि इसमें एक क्या है? एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन है शेल में। ड्यूट्रियम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि इसमें एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, और इसकी जो शेल है
उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसके अलावा जो ट्रिटियम का स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, इसमें एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और एक न्यूट्रॉन होता है, सॉरी 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो जनरली एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम किस चीज़ को कहते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एटम है, उसमें कितने प्रोटॉन हैं, उसमें फ़र्ज़ करें 8 प्रोटॉन है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। फ़र्ज़ करें 2 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है। अगर 8 प्रोटॉन होते हैं तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो एटॉमिक नंबर हम किस चीज़ को कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं कि ये इसकी एटॉमिक नंबर है। क्या है ये? इसकी एटॉमिक नंबर है। फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, ये कोई भी एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। और मास नंबर क्या है? मास नंबर जितने यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं और जितने यहाँ पे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं उसको आपने आपस में जमा किया तो इसको हम कहते हैं कि इसकी जो मास नंबर है वो कितना है, वो यहाँ पे लिखेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन भी होते हैं तो हम लिखते हैं कि इसकी मास नंबर 16 है। तो आइसोटोप में अगर आप लोग देखें हाइड्रोजन की तो इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी है। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जिससे पता चलता है कि सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर हर एक की सेम है, 1 1 1। एक प्रोटॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है, यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है, बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन मास नंबर यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे इसकी मास नंबर 1 है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। यहाँ पे इसकी मास नंबर 2 है क्योंकि यहाँ पे 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन 2 है। यहाँ पे इसकी मास नंबर 3 है। तो आइसोटोप हमारे पास क्या है, ये है जो हमने डिफिनीशन में पढ़ा है। अब इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा आइसोटोप की सेम होती है। क्या होती है? हमेशा आइसोटोप की सेम होती है, लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जो होती है आइसोटोप की वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट होती है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन 1 है। क्या है? हाइड्रोजन 1 प्रोटियम है हमारे पास। तो ये क्या करता है, ये किसी के साथ रिएक्शन करता है। केमिकल प्रॉपर्टी मीन कि केमिकल रिएक्शन। क्या? केमिकल रिएक्शन। तो हाइड्रोजन जो है, प्रोटियम जो है, इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। फ़र्ज़ करें ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, केमिकल रिएक्शन कर देता है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसके पास 8 प्रोटॉन होते हैं। कितने? 8। और इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे एक और भी प्रोटियम है। क्या है? एक और भी प्रोटियम है। एक हाइड्रोजन है, प्रोटियम मीन्स क्या है, हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन है और यहाँ पे इसकी फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भी है। तो यहाँ पे अब ये क्या करता है, ये आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देती है। और ये भी यहाँ पर भी इस हाइड्रोजन के साथ ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। तो इस तरह इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन अब इसमें इसकी शेल में भी रिवॉल्विंग करता है और ये इलेक्ट्रॉन भी इसकी शेल में भी रिवॉल्विंग करता है।
और ये इलेक्ट्रॉन इसकी शेल में भी रिवॉल्व करता है और ये इलेक्ट्रॉन इसकी शेल में भी रिवॉल्व करता है। तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास इस तरह हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन गया H2O। अब फ़र्ज़ करें हम ट्रिटियम को उठा लेते हैं, ट्रिटियम को रिएक्ट करते हैं किस चीज़ से, ऑक्सीजन से, तो वो भी हमें क्या देता है, वो भी हमें वाटर देता है। अब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये इसकी शेल है। तो शेल में हमेशा मैंने बताया था कि एटॉमिक आइसोटोप में एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा सेम होता है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें ऑक्सीजन है, इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड, और यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन भी है, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन है, जो इसकी आइसोटोप है ट्रिटियम है हमारे पास, तो उसमें भी एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और ये इसकी शेल है। एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा सेम होता है आइसोटोप में। तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन से और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो रिज़ल्ट में हमें क्या देता है, रिज़ल्ट में हमें H2O मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। क्या है, आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन ये हमारे पास कौन सा वाटर है, ये हमारे पास सॉफ्ट वाटर है। कौन सा वाटर है, सॉफ्ट, जो हम पीते हैं, कपड़े धोते हैं इससे, और इसके अलावा इससे नहाते हैं, वो वाटर बनते हैं। यहाँ पे हमारे पास हार्ड वाटर बन गया। कौन सा वाटर बन गया, हार्ड। तो इसका मतलब ये है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे सॉफ्ट है, यहाँ पे हार्ड है, तो फिज़िकली प्रॉपर्टी में फ़र्क आया। तो मैंने बताया था कि आइसोटोप जो है इसकी हमेशा केमिकली प्रॉपर्टी सेम होती है, बट डिफरेंट होती है फिज़िकली प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है कि आइसोटोप की जो है कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम कार्बन के आइसोटोप जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।